हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मोहम्मद निसार इस्लामिक 786 को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सालाना मरहूम भाई नासिर रज़ा मुंबई के हवाले से हम और आप की शक्ल में आज की मुक़द्दस शाम इस महफिल की सूरत में नजर आ रहे हैं। नासिर भाई चूँकि ऐसे वैसे नहीं थे कि उनको आसानी से आदमी बुला दे। मुझे एक बात सुनने को मिली थी अभी कुछ दिन पहले। कोई साहब किसी से कहे तो उन्होंने कहा कि ये लोग नासिर के नाम पर तीजा 40वां चाहरम तक तो समझ में आता है, अब सालाना भी करने लगे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई ऐसे लोगों की कज फिक्री पर। ये कहाँ लिखा है कि जब सामने वाला बहुत बड़ा वली बन जाए, पीर बन जाए, तभी उनके नाम पर फातिहा की महफिल सालाना रखी जाए। आदमी मुसलमान काम मुस्तफ़ा की सनाखानी, इससे बड़ा मर्तबा मैं नहीं समझता हूँ किसी पीर का हो सकता है कि आदमी को नबी की नातखानी का शऊर देकर अल्लाह ये बड़ा काम उनको दे दे। मुस्तफ़ा करीम का जो मद्दाह हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा अपने आप में इंसान को काम मिलता है, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सादत की बात होती है। नासिर रज़ा मुंबई इस हैसियत से आपके नजदीक घर से मुतारफ थे कि आप उनके रिश्तेदार हैं, आपके वो रिश्तेदार थे। कोई उनके खालू हो सकते हो, कोई मामा हो सकते हो, कोई भाई, कोई दोस्त, मगर मुस्तफ़ा करीम की सनाखानी की वजह से अल्लाह के नजदीक उनकी अहमियत हमारे और आपसे ज्यादा है। एक आदमी की जबान वो जो 24 घंटा झूठ बोलती रहे, एक इंसान की जबान वो जो मुस्तफ़ा की नातखानी के लिए 24 घंटा तैयार रहे और वक्त मिलते ही उसी जबान से सनाखानी करे। तो दोनों जबानों में बहुत फर्क है। मुस्तफ़ा की नातखानी ये इतना बड़ा काम है कि नबी ने खुद इसे इस काम से खुश होकर इनामात अता किए हैं। इसलिए भी मैं कहता हूँ साहब, इस काम का मर्तबा दूसरे कामों से बड़ा अलग है। नासिर रज़ा मुंबई आज रूहानी तौर पर हमको और आपको मुलाहाजा कर रहे होंगे। जब भी आपको मौका मिले, अगर आपको ऐसा लगता हो कि नासिर ने आपके लिए कुछ किया है, यकीनन कम उम्री में एक आदमी जितना कुछ कर सकता है, वो कई लोगों से ज्यादा उस उम्र में वो कर दिखाया उन्होंने। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी बिहार के वो हिस्से जहाँ के लोगों में मैंने अब तक हजारों की तादाद में ऐसे अफराद, उलमा खासतौर पे मैंने उनको ये अपने को दोस्त बताते हुए सुना। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि वो नासिर रज़ा मुंबई जिनको आप मदरसा चौक पर पान की दुकानों पर या चाय की दुकानों पर देखते थे, वो नासिर रज़ा मुंबई जिनको 40वां और तीजा की महफिलों में नाज शरीफ पढ़ते हुए आपने सिर्फ देखा और सुना था, मगर उस कम उम्री में भी नासिर रज़ा ने
मुस्तफ़ा करीम की नात पढ़कर अपनी जो शनाख्त हिंदुस्तान भर में बनाई थी, जिस दिन आप आखिरत की मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, उस रात मेरे पास, जबकि मैं उनका कोई रिलेटिव नहीं था, मैं कोई रिश्तेदार नहीं था, मैं उनका कोई ब्लड रिलेटिव नहीं था, सिर्फ इस हैसियत से दो चार जलसों में लोगों ने मेरे साथ देखा था, इस वजह से मेरे पास कम से कम फोन आए होंगे तो 200 से ज्यादा फोन आए थे। इसलिए ये पूछने के लिए कि नासिर रजा मुंबई अब कैसी हालत में है, और सामने वाला पूछने वाला जब उसको जवाब ये मिलता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सामने वाला वक्त का बड़ा शायर होता, पूछने वाला जमाने का बड़ा खतीब होता, पूछने वाला अपनी खानका का एक साहिब सजादा होता, पूछने वाला किसी सिलसिले के बावकार पीर होते, मगर उन सवालात के जवाबात पर जब उनको नासिर की मौत का एक तहकीकी खबर उनको मिलती, तो मैंने अपने कानों से मोबाइल से सुना, उनको रोते हुए सुना, उनको बिलखते हुए सुना। ये इस बात का एहसास है कि इंसान की कामयाबी के लिए उम्र का होना बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं होता। इंसान कामयाब होना चाहे तो 13 साल की उम्र में भी कामयाबी मिल सकती है। इंसान पहचान बनाना चाहे तो उनको 10 साल की उम्र में भी अपनी शख्सियत का वो लोहा मनवा कर दूसरों से अपनी शख्सियत को मनवा सकता है। इंसान अगर अपने समाज में अपना तारुफ पेश करना चाहे तो उनके लिए किरदार साज की जरूरत पड़ती है, किरदार साजी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इंसान को एक कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। और जिस इंसान के बेहतर कैरेक्टर का बेहतर कैरेक्टर नासिर रजा मुंबई ने अपनी कम उम्री में पेश किया था, वही इस चीज का फल था, नतीजा था कि मरने वाला मर जाता है, इंतकाल करने वाला दुनिया छोड़ देता है, दो चार लोग रोते हैं, मगर नासिर रजा मुंबई के इंतकाल पुरमलाल पर गद्दे नशीनों ने आंसू बहाया, बड़े बड़े आलिमों ने तड़पा, बड़े बड़े सनाखानों ने अपनी आंखों का सैलाब दुनिया के सामने पेश किया। आज 2 साल हो गए हमें इस इलाके में, हमने करोड़पति को देखा है, इस इलाके में बड़े बड़े महलों में सोने वालों को देखा है, इस इलाके में बहुत बड़ी बड़ी दुकान और बड़ी बड़ी तजारत के हैसियत से अपने नाम और अपनी हैसियत दुनिया में स्थापित करने वाले हमारे समाज में थे और चले गए। मगर कब्रिस्तान से जो शख्स फातिहा पढ़ के आखिरी बार फातिहा पढ़ के वापस आता है मिट्टी देने के बाद, दोबारा 5 साल नहीं 10 साल हो जाए, उनको न कभी तौफीक होती न कभी वहां तक पहुंचने की उनका इरादा होता। वो दौलतमंद था इस दुनिया के लिए, मगर उनके रिश्तेदार उनको दफना कर वापस नहीं होते। महज 2 साल में मुझे जहां तक मालूम है, बस से उतर कर भी लोगों ने फातिहा पढ़ा है, ट्रेनों से उतर कर भी लोगों ने फातिहा पढ़ा है, सफर को स्टॉप करके लोगों ने फातिहा पढ़ा है। आज 2 साल होने के बाद भी नादिर जमाली बनारस से, कलकार शहर से हमारी अली रजा रहबर, कोई साहब शम्स तबरेज भागलपुर से, कोई साहब ये सीतामढ़ी से, उतनी दूर से सफर करके नजराना के लिए नहीं, लिफाफा के लिए नहीं, मोटी रकम के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, इनको दावत नहीं दी गई। ये खालिस नासिर रजा की मोहब्बत में उनकी कब्र पर दूसरी मर्तबा सालाना के मौके पर हाजिरी देकर ये बात साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नासिर रजा तन्हा नहीं मरा, नासिर रजा तन्हा दुनिया नहीं छोड़ा, नासिर रजा तन्हा उनकी वफात नहीं हुई, अकेला नासिर रजा दुनिया छोड़ रहा है, हजारों दोस्त छोड़ रहा है, हजारों यार छोड़ रहा है, हजारों रिश्तेदार को अलविदा कह रहा है। इस हैसियत से कि नासिर रजा अगर चचा के बीच था तो एक ईमानदार भतीजा की हैसियत से, दोस्त के बीच था तो ईमानदार दोस्त की हैसियत से, अपने भांजा अपने मामा के घर था तो ईमानदार और शानदार वफादार भांजे की हैसियत से, नाना नानी के घर था तो नवासे की हैसियत जो होनी थी उसमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। हमारे कानों ने आज तक ये नहीं सुना कि कोई कहने वाला ये कहता हो नासिर ने गद्दारी की, नासिर ने बेवफाई की, नासिर ने हमें गाली दिया, नासिर ने मेरे साथ धोखा किया। ये इस बात की दलील है कि बेहतर इंसान होने की हैसियत से नासिर रजा ने जो अपनी छाप छोड़ी है, ये साबित करता है कि सिर्फ 2 साल नहीं 50 साल नहीं, जब तक उनके अहबाब जिंदा रहेंगे सालाना मनाते रहेंगे, फातिहा करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदह रसूल हजरत नासिर रजा मरहूम। इस बात की दलील है। यहाँ 2 साल में लोग परेशान हो गए, हम लोगों ने तो साहब इरादा किया है, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे, आज भी नासिर रजा मुंबई की याद किसी भी जलसे में होती है तो लोग दुरूद पढ़ते हैं उनके नाम पर।
वही गैबाना दुरूद पढ़ते हैं। और ये बोलने वाला आपको बोल ही देगा कि नासिर रजा मुंबई बहुत अच्छा इंसान था, एक अच्छे इंसान, एक कोऑपरेटिव इंसान, मददगार इंसान, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हिमायत करना, एक दूसरे के लिए खड़ा रहना, ये भावना उनके अंदर जिस कदर थी, यही वजह है कि अल्लामा शहरियार रजा जैसे आलिम, मैंने उनसे सुना है, आपने भी फरमाया कि नासिर वफादार लड़का है। मुफ्ती साहब किबला, क्योंकि आप तो रिश्तेदार थे उनके, मुफ्ती साहब रिश्तेदार थे, मगर इस हैसियत से कभी उसने मुफ्ती साहब का नाम नहीं लिया, हमेशा एहतराम से अल्लामा शहरियार का नाम, अपने दोस्त का नाम, ये सारी चीजें उनको मालूम थी कि किनको कौन सी कुर्सी देनी है, किनको कौन सा मकाम देना है। न किसी को भी उन्होंने जलील करने की कभी कोशिश नहीं की। छोटे से छोटे बच्चे से भी उन्होंने गले लगाकर, मेरे बेटे को उन्होंने टोपी दिया है। आज जब मैं आ रहा था, मेरा बेटा पूछा कि अब्बा कहाँ जा रहे हैं, मैंने सिर्फ ये कहा बेटा वो टोपी जो दिए थे हाफिज जी, तुमको वो हाफिज जी बोलते थे सबको, वही हाफिज जी के नाम पर आज हम लोग एक महफिल में जा रहे हैं। फिर वो मेरा बेटा गमगीन हो गया, चूंकि जो बच्चा 5 मिनट उनके पास रहता वो उनका हो जाता, अपने बाप की गोद से उठकर नासिर की गोद में बैठने के लिए वो तड़पता। उसको मालूम होता कि ये टॉफी देंगे, ये 2-4 पैसे देंगे, ये मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत से बोसा लेंगे। तो एक बेहतरीन इंसान होने की जो छाप नासिर रजा मुंबई ने अपनी कम उम्री में दुनिया में स्थापित की है, ये हम अगर उनके चाहने वाले हैं, आज उनकी मोहब्बत में आए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि नासिर का यकीनन हमारे साथ, आपके साथ, आप सबके साथ ये एक अटूट रिश्ता था, ऐसा जो परसों तक ये रिश्ता टूटने वाला। मैंने देखा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहीमुद्दीन साहब किबला। नासिर रजा की जो खसलत, जो आदत, जो कैरेक्टर उन्होंने पेश किया था, उस कैरेक्टर पर कुछ गुफ्तगू हो जाए तो शायद इस महफिल के ताल्लुक से, चूंकि महफिल मुस्तफ़ा की है और इस हैसियत से मैं अगर बताऊं कि कोऑपरेटिव माइंडेड होना, किसी के लिए हिमायत में अपने आप को झोंकना, किसी की मदद करना, ये चीज मैंने उनके अंदर इस कदर देखी। गाड़ी रोक कर ईंट हटाते हुए, रास्ते से गाड़ी रोक कर, 4 व्हीलर रोक कर ईंट हटाते हुए, मैंने पूछा कि चलिए चला जाए, बहुत ताखीर हो गई, जलसे में जाना है। उन्होंने कहा हजरत जलसे में जाना है तो ठीक है, मगर ये ईंट पड़ी हुई रास्ते में, पता नहीं वो गाड़ी ले जा रहा था, कोई ईंट गिर गई होगी, अगर यहाँ अभी रात में हम छोड़ देते हैं तो हम लोग बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं, इसलिए मालूम है हो गया कि यहाँ ईंट है, मगर कोई छोटी गाड़ी वाला, बगैर लाइट वाली गाड़ी वाले, जो इसकी लाइट मध्यम हो, या साइकिल वाले, हो सकता है उनको तकलीफ होगी। इस हैसियत से उन्होंने गाड़ी रोकवा कर ईंट वहां से वो खुद उठाकर साइड किए। ये क्या है? ये इंसान कामयाब, इंसान की कामयाबी के लिए बहुत बड़ी पहचान नहीं कि उनके माथे पे सजदों की तड़प दिखाई दे। एक इंसान बहुत बड़ा इंसान बने तभी कि वो बार बार उम्रा करे, बार बार हज करे, बार बार उम्रा करे, बार बार हज करे, तब जाकर कहीं से खिलाफत मिल जाए, हम कहेंगे साहब ये वली बन गया, ये बहुत बड़े वली है, ये आरिफ बिल्लाह है, ये अल्लाह वाले है। नहीं, अल्लाह वाला बनने के लिए अल्लाह के बंदों के लिए मरना पड़ता है। अल्लाह वाला बनने के लिए अल्लाह के बंदों के ताल्लुक से हमेशा बेदार रहना पड़ता है। अल्लाह वाला बनने के लिए एक पहचान ये भी कि वो अल्लाह के दूसरे बंदों की हिमायत में अपने आप को 24 घंटे तैयार रखते हैं। ये क्वालिटी को नासिर रजा ने जो पेश किया था, यही मोहब्बत थी कि सीतामढ़ी से आज लोग यहाँ आए थे। मुख्तसर महफिल थी, ये कोई बहुत बड़े जलसे का ऐलान नहीं हुआ था। ऐलान सिर्फ अगर हम या हमारे शादाब भाई हो गए, अली भाई, नादिर भाई, उनके चाहने वाले जो करीबी रहते हैं, वो लोग अगर अपने फेसबुक पे सीधे छोड़ देते, अगर हम लोगों ने बहुत एहतियात किया, बार बार उंगली गई फेसबुक पर कि छोड़े कि आज एक प्रोग्राम सोचा नहीं, फिर अगर मैं ये करूंगा तो फिर अभी बहुत लोग आ जाएंगे। तो बहुत जलसे वाले जलसा कराते हैं तो चाहते हैं कि बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाएं ताकि भीड़ हो, मगर यहाँ हम लोगों ने इसलिए भी ऐलान नहीं किया क्योंकि इन साल बहुत मुख्तसर में ये प्रोग्राम करना था, और मुख्तसर में करते अगर 12 बजे तक भी ऐलान कर देते तो मुजफ्फरपुर के लोग यहाँ आ जाते, दरभंगा के लोग यहाँ आ जाते। फिर ये एडजस्टमेंट इतना नहीं था, उतना इंतजाम भी नहीं था, और ये प्रोग्राम बहुत ताखिर तक करना भी नहीं था। इसकी वजह से एहतियातन हम लोगों ने फेसबुक पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया ताकि सिर्फ फातिहा हो जाए, और फिर भी फातिहा की महफिल होते होते ये रात 9 बजे हुआ है। आप समझ रहे हैं, 8 बजे दिन से लेकर 9 बजे तक किसी एक शख्स के लिए उनके इंतकाल के 2 साल के बाद इतनी मोहब्बत अगर लोग पेश करें, यही इंसान के मकबूल होने की तो पहचान है।
इंसान के कामयाब होने की यही पहचान है, इंसान के बेहतर होने की यही पहचान है, इंसान के एक बेहतर इंसान होने की यही अलामत है कि उनकी वफात के बाद भी लोग उनके लिए तैयार रहते हैं, उनकी मोहब्बत पेश करते हैं। हमारे बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैं नहीं चाहूँगा, चूँकि मैं करीबी हूँ, मैं चाहूँगा कि उन मेहमानों से दो चार अशार आप जरूर समाप्त करें। मैं चाहूँ आधा घंटा और तकरीर करता रहूँ और बहुत लंबी चौड़ी बात कहानी में फंसा दूँ, नहीं। मैं सिर्फ इतना बड़ा मैसेज दूंगा कि आप और हम भी अगर अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं, अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं, तो हम भी एक बेहतर इंसान होने की हैसियत से अपने आप को पेश करें, कोऑपरेटिव बने, दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें, किसी को बुरा ना माने, किसी से झगड़ा ना करें, उल्फत से अगर किसी से नफरत हो तो वक्त रहते उनसे माफी मांग ले। ये चीज भी मैंने नासिर रज़ा में देखी। अगर आप इंसान होने की हैसियत से टेंशन होना, किसी से बगावत होना, किसी की बात नहीं समझ में आना और इस तरह के टेंशनलाइज में एक दूसरे को कुछ बोल देना, मगर वक्त रहते फौरन नासिर रज़ा ने अगवाई की और हाथ पकड़ के उनसे अपनी गलती की माफी मांगी। ऐसा नहीं कि मुंह फुला के 10 दिन 20 दिन उनकी बगावत में उतर जाए, उनकी बुराई करना शुरू कर दे, उनको अपना दुश्मन समझ ले। नहीं, अगर किसी से कोई बात होती भी थी तो वो चाहते थे कि उनसे मैं उस गलती की माफी मांग लूं, उनको अपना लूं, उनसे ये रफा क्या बोलते हैं उसको, राफ साफ कर लूं। ये क्वालिटी भी एक अच्छे इंसान होने की है। मैं चाहूंगा कि आप और हम अपने अंदर भी ये क्वालिटी लाएं शिद्दत से। आज हमारा समाज जो चल रहा है ना, जलते समाज का एक कारण ये आपसी दुश्मनी और भाईचारा को बांट देने का एक जो हमने रुझान दुनिया में पेश किया है, ये जलने की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर हम आज भी इंसान बन जाएं, कोऑपरेटिव बन जाएं, मददगार बन जाएं, दूसरों की हिमायत में अपने आप को पेश करें। इस्लाम का मतलब कलमा थोड़ी है, इस्लाम सिर्फ कलमा से मुतारफ नहीं होता। इस्लाम के पैगंबर ने इस्लाम को जो आपने डिफाइन किया, जो आपने बताया है, इस्लाम की जो तशरीह फरमाई, आपने फरमाया अल ईमान बिजुम सबून शोबा फ अफजलहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमादतुल अज़ानी तरीक़। सरकार फरमाते ईमान के बहुत सारे अज्जा हैं, इसमें सबसे पहला जुज़, पहला पार्ट, पहली सीढ़ी ईमान की कलमा शरीफ पढ़ना है। मगर सिर्फ ये पहली सीढ़ी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी नहीं है। नबी करीम ने फरमाया कि ये पहली है, मगर एक सीढ़ी ये भी है इमादतुल अज़ानी तरीक़, किसी भी तकलीफ की चीज को रास्ते से हटाना। ये भी मोमिनों की पहचान है। कांटा को, लोहे को, पत्थर को, गड्ढा को स्मूथ करना, बराबर करना, तो ये कोऑपरेटिव लोगों की पहचान है और ये कोऑपरेटिव मुसलमानों की पहचान है। हम भी ऐसा मुसलमान बने कि हम कलमा भी पढ़े और मुस्तफा करीम ने तकमील ईमान के लिए जो किसी तकलीफ की चीज को रास्ते से हटाने की आपने जो बात बताई, इस किरदार पे भी हमारा अमल हो तो हम कायदे के मुसलमान बन के इस दुनिया से जाएंगे। इंशाअल्लाह फिर किसी महफिल में मुलाकात होगी तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। मैं चाहूंगा कि हमारे बाहर की जो शोरा हज़रात हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त हम दें ताकि वो आप तक पहुंचे, आप ज्यादा उनको सुने। और चूंकि मेहमान है, मेहमान को वक्त देना मेजबान पे फर्ज भी है, उन पर वाजिब भी है। मैं जानता हूँ कि अगर किसी एक मेहमान को अगर 2 शेर भी पढ़ने का मौका नहीं मिला तो शायद मुझे बहुत तकलीफ होगी। अस्सलाम वालेकुम।